हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? चलो ठीक है। तो आज मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा बाय यूजिंग सिमेट्री मेथड इन डिफरेंट नेटवर्क, राइट। तो सिंपल सा बात है कि मैं सिमेट्री मेथड कहाँ पे लगाऊंगा, कैसे इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैसे IIT JEE कैसे नीट में इसका क्वेश्चन आता है, उसके बारे में आज थोड़ा हम डिटेल करेंगे जो तुम्हें समझ में आएगा, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, चलो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं एक इसमें एग्जाम्पल पेश करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये सिमेट्री मेथड क्या है। ठीक है, देखो बिना सिमेट्री मेथड का भी क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं, जिसमें कोई संख्या वाली बात नहीं है, लेकिन सिमेट्री मेथड से बच्चों को आसान लगता है सॉल्व करने में, और ये IIT JEE नीट में भी आता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो, तो एक शानदार एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूं। चलो करता हूं, देखने एक बार पेश करता हूं शानदार एग्जाम्पल। मान लो ये रेजिस्टेंस 2R है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी 2R है। चलो ओके सर, 2R, चलो सर अच्छा है सर। और ये रेजिस्टेंस R है। चलो सर अच्छा है सर, है ना। ये स्मॉल R है, ये स्मॉल R है, और ये भी क्या स्मॉल R। बहुत बढ़िया सर। चलो ये R है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ये R है, ये भी R है, और ये है तुम्हारा कैपिटल R जो मान लो। कोई या तो तुम चाहो इसे 2R मान लो, चाहो 2R मान लो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, मुझे निकालना है कि ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है, इसके अक्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सोचो, क्या तुम्हें इसमें दिख रहा है क्या? कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, देख के बताओ मुझे। नहीं सर, मुझे इसमें कोई सा पैरेलल ना कोई सीरीज मुझे दिख रहा है। तुम कहोगे सर कि ये और ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल होगा बे? बीच में रेजिस्टर आ गया, देखो है। अरे बीच में रेजिस्टर आ गया, नहीं आ गया? यस सर। अगर इसका पॉइंट सेम मिला होता ना तो पैरेलल होता, ये और ये, है कि नहीं। इसका भी ये पॉइंट सेम मिला होता है एक जगह, तो आपस में क्या होता है प्यारे बच्चों? पैरेलल होता है। क्या ये अभी पैरेलल है? क्या नहीं सर, पैरेलल नहीं है सर। लेकिन एक बात तो सर ये बात है कि सर देखो, तो सिमेट्री जरूर है। सिमेट्री कैसे प्यारे बच्चों? देखो 2R, ये R ये जो है डिफरेंट भी हो सकता है, ये R ये 2R, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है क्या? यस सर। मेन उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों? तो देखो इसमें तो जो करंट अंदर जाएगा वही करंट बाहर भी होना चाहिए, ये मुझे पता है कि नहीं है? यस सर, पता है सर, है कि नहीं पता? यस सर। अगर मुझे AB के अक्रॉस निकालना है प्यारे बच्चों, चाहे किसी भी पॉइंट के अक्रॉस निकालना है, मतलब उसके अक्रॉस कहीं ना कहीं कुछ बैटरी लगा होगा। यस सर, सही बात है सर। मतलब कहीं ना कहीं करंट A से अंदर गया होगा, B से बाहर हो गया होगा। यस सर। अब तुम कहो सर कि यहाँ पे करंट I1 मान लिया, यहाँ करंट I2 मान लिया, यहाँ करंट I3 मान लिया। तुम कहो सर तीनों का करंट अलग अलग है, इसलिए आपस में पैरेलल है। पैरेलल नहीं है, करंट डिवाइड हुआ, ये बात अलग है। बीच में रेजिस्टर है ना ये। यस सर। तो प्यारे बच्चों क्या है, अब सोचो कि 2R। सोचो अगर ये जो I3 है, सोचो I निकलना है, तो I निकलेगा कब? जब सर इसमें करंट I1 हो तो 2R सेम हो तो इससे भी I1 ही निकलेगा, इससे I2 हो, RR सेम हो तो इससे भी I2 ही निकलेगा, और 2R सेम हो तो इससे भी I3 ही निकलेगा, और I1 प्लस I2 प्लस I3 डेट इज I। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर, समझ में आ गया सर। सोचो जब ये निकलेगा तो निकलेगा कैसे? निकलेगा तभी ना जब ये प्लस ये होगा। यस सर, मुझे पता है रेजिस्टेंस सेम है, तो जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ। ओके सर, अब समझ में आ गया सर मुझे। अब देखो प्यारे बच्चों, R रेजिस्टेंस I2 अंदर गया तो I2 से बाहर भी होगा, और ये I3 अंदर गया तो I3 से बाहर भी होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब देखो प्यारे बच्चों, मुझे बताओ करंट सेम है तो क्या कोई इसमें करंट का वैल्यू आया क्या? नहीं सर, नहीं आया। क्या ये करंट जो इसमें गया इसमें या नीचे कभी आया क्या? नहीं सर, नहीं गया। मतलब क्या ये I3 गया, क्या ये ऊपर गया क्या? नहीं सर, नहीं गया। पूरा I3 इसी में गया। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या इसमें कोई करंट आएगा क्या? नहीं सर, कोई करंट नहीं आएगा। क्या मैं इसे हटा दूं क्या? यस सर, हटा दूं। क्यों हटाया बे? इसलिए हटाया सर क्योंकि 2R सेम है, तो जो करंट यहाँ अंदर जाएगा वही करंट यहाँ से
बाहर भी हो जाएगा। I1 सेम आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। क्या प्यारे बच्चों कुछ दिमाग में गया? यस सर। RR सेम है तो I2 से अंदर जाएगा, I2 से बाहर भी होगा, तो इसमें क्यों आएगा, ऊपर नीचे क्यों जाएगा करंट वो? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब लो सर बन गया सर। देखो अब देखो प्यारे बच्चों, 2R सही बात है कि नहीं? यस सर। R अरे सही बात है कि नहीं? यस सर, समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने समझाया, समझ आ गया। अरे है कि नहीं? यस सर। सारा आपस में क्या है वे, देख तो अब। अरे ये इसका कोई यूज नहीं है सर। अब सोचो 4R 4R, सही बात है क्या? 4R बन गया, ये भी 4R बन गया, ये कितना बन गया? 2R। सभी आपस में क्या, पैरेलल, तो 1/R इक्विवेलेंट ए बी के अक्रॉस क्या हो जाएगा सर? तो 1/4R प्लस 1/4R प्लस 1/2R। बोलो हाँ या ना? यस सर। 1/R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी क्या बन जाएगा सर? बोलो क्या बनेगा? 2/4R प्लस, अब यहाँ से सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है क्या? यस सर। R इक्विवेलेंट कितना जाएगा ए बी के क्रॉस? प्यारे बच्चों 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आ गया क्या? 4R अपॉन 2 कॉमन R प्लस R, 2R अपॉन R प्लस R। समझ में आया नहीं आया बे? यस सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी क्या आ गया? तो सर आ गया 2R अपॉन R प्लस R। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्या तुम्हें सिमेट्री मेथड, क्या तुम अगर ये बताओ, क्या तुम ये अगर नहीं भी जानते सिमेट्री मेथड, क्या ये क्वेश्चन बन सकता? अब वो सर सिमेट्री मेथड इसमें क्या है? तो प्यारे बच्चों सिमेट्री मेथड इसमें ये है कि अगर ए बी के अक्रॉस, अगर किसी के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो और अगर सर्किट कुछ ऐसा हो कि ना तो पैरेलल दिखे ना ही सीरीज दिखे, तो क्या बातें आएगा, उसमें हम सिमेट्री मेथड लगा सकते हैं। सिमेट्री मेथड क्या होता है कि अगर ए बी के अबाउट अगर नेटवर्क अगर सिमेट्रिकल हो, क्या बातें बोला, समझ में आया नहीं आया? यस से सुनना पहले। अगर ए बी के रोस निकालना तो ठीक है, देखो क्या नेटवर्क कुछ सिमेट्रिकल है क्या? तो मुझे दिख रहा है 2R R 2R। यस सर सिमेट्रिकल है सर। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है? तो सर ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं? यस सर। इसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे प्यारे बच्चों इसे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? तो सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ये बात है कि अगर ए बी के अक्रॉस अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, उस पर अगर जो भी रेजिस्टेंस आएगा सारा हट जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल क्या रहेगा? तो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट हो, क्या कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा क्या? नहीं सर, कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है प्यारे बच्चों। क्या सिमेट्री मेथड तुम्हें समझ में आ गया क्या? यस सर। इफ अ सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट ए एंड बी, देन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर have the same potential, and if resistance are connected across the perpendicular bisector, these resistance should be removed। इस रेजिस्टेंस को क्या करो? रिमूव कर दो। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया सर। क्या मैं अगर ये थ्योरम अगर सिमेट्री थ्योरम मेथड अगर नहीं भी जानता, क्या ये तुमसे क्वेश्चन बन सकता? यस सर बन सकता था सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, तो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, थोड़ा सुनना पहले। स्टेटमेंट में क्या लिख रहा हूँ थोड़ा सुनना। मैं एक एग्जाम्पल देके तुम्हें मैंने समझाया और मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। प्यारे बच्चों क्या थोड़ा सुनना। इफ सर्किट या नेटवर्क, इफ सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट ए बी, अबाउट ए एंड बी, ठीक है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा
बाइसेक्टर हैज़ द सेम पोटेंशियल, उस पर क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल V जो होगा कांस्टेंट होगा, सेम पोटेंशियल, ठीक है क्या। अब मैं इसको बोल सकता हूं कि इफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड, या तो इफ रेसिस्टर आर कनेक्टेड at the perpendicular bisector, these resistance should be removed, इस रेसिस्टर को क्या करो, रिमूव्ड कर दो, क्योंकि मुझे पता है पोटेंशियल सेम है, कोई करंट नहीं आएगा तो रेसिस्टर का कोई यूज नहीं होगा। बोलो क्या बातें बोला, समझ में आया क्या। यस, अगर रेसिस्टर नहीं रहे तो नहीं रहे, सिंपल सा बात है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो सिंपल सा बात क्या होगा सर, अगर रेजिस्टेंस, इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, फर्स्ट में लिखा अगर रेजिस्टेंस नहीं रहे, इफ रेजिस्टर आर नॉट प्रेजेंट, अगर रेजिस्टेंस नहीं रहे कहाँ पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, देन मेक अ न्यू डायग्राम, और न्यू डायग्राम बनाओ, ऐसे सॉल्व कर दो प्यारे बच्चों। बोलो समझ में आया नहीं आया, यस सर, बोलो ठीक है क्या, यस सर। मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पर पोटेंशियल क्या होगा, तो सेम होगा। क्या ये दिमाग में गया या नहीं गया, यस सर। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रेसिस्टर होगा तो क्या बात होगा, तो सर अगर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग अगर कोई रेसिस्टर हो, अलोंग बोल रहा हूं मैं, सुनना पहले, तो उस रेजिस्टेंस को से हटा दो, ठीक है बात है क्या, यस सर। अगर रेजिस्टर प्रेजेंट नहीं हो अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तब नया डायग्राम बना के ऐसे मान के और उसे सॉल्व कर दो। मैं ये एग्जांपल दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया नहीं आया, ये सर समझ में आ गया सर। तो चलो, तो प्यारे बच्चों तुम्हें ये क्वेश्चन आ गया, मेरे ख्याल से तुम्हें अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमेट्री मेथड से मैंने तुम्हें पहले एग्जाम्पल समझाया, उसके बाद तुम्हें समझा रहा हूँ मैं। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो करते हैं कुछ और एप्लीकेशन करते हैं इसमें। देखो प्यारे बच्चों, देखो इधर, आर रेसिस्टेंस, ओके सर, बहुत बढ़िया सर, आर बहुत बढ़िया, यस। चलो यस, चलो 4 रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ ये नहीं बोला है कि ये पास कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन है। अगर पास करता कैसा होता, ऐसा होता, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। और बोलता है कि ये A है और ये क्या है, B है, ये A है और ये क्या है, B है। आर 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 है, बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना के बताओ कितना आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों सीखो थोड़ा, देखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलता है। क्या मैं तुम्हें करंट डिवीजन रूल से समझा सकता हूं क्या, करंट से, यस सर, करंट समझा, करंट आई गया, I1 I2 I3 आर, अरे I1 I2 I3। अब देखो रेजिस्टेंस सेम है कि नहीं, जब बाहर होगा तो I से ही होगा बाहर, यस सर। ए बी के एक्रोस निकालना, यस सर। तो क्या करो प्यारे बच्चों, I1 I2 I3 ही जाएगा इसमें। देखो I1 गया तो I1 इसमें आ गया, I2 इसमें आ गया, बोलो हाँ या ना, I3 इसमें आ गया, बोलो हाँ या ना। क्या इस रेजिस्टेंस का कोई यूज है क्या, नहीं सर, कोई यूज नहीं है सर। I2 गया, I2 आर पार हो गया, कोई करंट इसमें नहीं गया यार, क्योंकि सिमेट्रिकल है। अब तुम कहो सर मुझे मेथड से बताओ, तो सोचो, मुझे पता है कि इस मेथड से इस रेजिस्टेंस का कोई यूज होने वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे, सिमेट्री मेथड लगाओ। सिमेट्री पता है कि ए और बी के को सिमेट्री क्या है, आर 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 आर। ये क्या हो गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है सर, पोटेंशियल सेम होता है, मतलब कहीं करंट इसमें नहीं आएगा। और अगर करंट नहीं आएगा प्यारे बच्चों तो रेजिस्टेंस का कोई यूज होने वाली बात नहीं है। सिंपल बात है, समझ में आया या नहीं आया, यस सर समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया हो, बोलो हाँ या ना यार, यस सर, ए और बी। चलो अब क्या तुम बता सकते हो क्या कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, यस सर मैं बता सकता हूँ सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला जो था हटा दिया ना, यस सर। अब सोचो 2R
2r सीरीज है ना सर आपस में पैरेलल, तो 2r पैरेलल आपस में, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो 1/r इक्विवेलेंट आ गया सर 1/2r प्लस ये 2r है ना, देखो करंट से जाएगा है कि नहीं, यस सर करंट सही है क्या, यस सर, तो 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो 3/2r, r इक्विवेलेंट कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2r/3। बोलो तुम्हें समझ में आया नहीं आया, यस सर। क्या तुम्हें सिमेट्री मेथड लगाना आ गया क्या, यस सर। सिमेट्री मेथड से लगाओ या तो कुछ दिमाग उपयोग करो, कब, करंट मान के कुछ दिमाग में ला सकते हो। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों सिमेट्री मेथड अगर समझ में आ गया हो तो कॉम्प्लेक्स, चाहे सर्किट कितना भी कॉम्प्लेक्स हो तुमसे वो बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो प्यारे बच्चों तुम्हें सिमेट्री मेथड मैंने 2 एग्जाम्पल पेश किया अभी, है कि नहीं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और पेश करने जा रहा हूं, देखो तुम्हें समझ में आएगा शानदार आज। ओ सर सिमेट्री मेथड आपने समझाया, सब मजा आ गया। या तो करंट से बना दो, करंट मान के बना दो, या तो सिमेट्री लगा के बना दो, सिमेट्री लगा के बनाओगे तुम्हें याद रहेगा, करंट लगा के बनाओगे शायद तुमसे मिस्टेक हो जाएगा। और एक बात और सुन लो, नीट में जो इस साल जो आया था ना क्वेश्चन वो बिल्कुल ही आसान आया था प्यारे बच्चों। क्या है, नीट जो जेईई मेंस का क्वेश्चन और नीट वाले का क्वेश्चन थोड़ा सा जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया, थोड़ा सा मतलब एवरेज आया, लेकिन नीट का क्वेश्चन बिल्कुल ही लुल्लू पुल्लू आया एकदम लुल्लू पुल्लू इन द सेंस कि कोई भी बच्चा अगर अच्छे से पढ़ लिया होगा ना मेरा नोट्स, श्योर बताता हूँ गारंटी देके कि उसका 600, अगर उसका बायो अच्छा है तो फिजिक्स में 180 में 160 मार्क्स तो पक्का ही आता। और मेरे नोट्स से मैं बता रहा हूँ, मेरे नोट्स से ही 140 मार्क्स का आया, 140 मार्क्स का नोट से बिल्कुल नोट से डिट्टो। तो प्यारे बच्चों इसमें कभी तुम्हें संकोच नहीं होना चाहिए कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो एग्जाम में नहीं आता, मैं जो पढ़ा दिया ना वही एग्जाम में आएगा, ना था कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल सा बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो प्यारे बच्चों क्या बातें बता समझ में आया, यस सर। क्या बोला कि सर आप जो पढ़ाते हो वही एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। चलो तो सिमेट्री मेथड के बारे में बातें कर रहे थे, चलो आ जाओ। चलो ये एग्जाम्पल 3rd नंबर है, एग्जाम्पल करते हैं। प्यारे बच्चों क्या ये तुमसे क्वेश्चन बन सकता है क्या, देखो एक बार। यस सर, अब छोड़ो यहाँ पे, यस सर छोड़ दो। चलो प्यारे बच्चों देखो, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर, बोलो हाँ या ना, यस सर। अब तो बच्चा फंसा, अब तो बच्चा फंसा। अरे बोलो ठीक है क्या, यस सर। बोलो ठीक है क्या, यस सर। अरे बोलो ठीक है क्या, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। BSNL चौका, कनेक्टेड इंडिया, टो। चलो चलो तो प्यारे बच्चों 3 ओम, चलो मैं इसे 3 ओम मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो क्या बताओ, क्या मैं करंट से बनाऊं या सिमेट्री से? मैं कहता हूं सिमेट्री से बनाओ। चल देखो, क्या नेटवर्क AB के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या? यस सर सिमेट्रिकल है, 6 6 3 3 4 4 2 2। अब देखो ये जो है वो कौन सा लाइन है? ये सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पोटेंशियल क्या है हर जगह? कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब रेजिस्टेंस का कोई यूज होने वाली बात नहीं है। खत्म कर दो। तो 6 तो सिंपल सा बनाओ। चलो 6 ओम बोलो हाँ या ना? यस सर। 3 ओम बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो ये कितना प्यारे बच्चों? 4 ओम। ये 4 ओम सही है क्या? यस सर। 2 ओम देखो सही है क्या? यस सर। देखो सारा रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आ रहा था प्यारे बच्चों। अब देखो, अब 6 6 12, 3 3 6, 4 4 8, 2 2 4, 1/r तुम्हें सॉल्व हो सकता है। 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/4। लो इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेना है समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर समझ में आ गया सर। एक क्वेश्चन और प्यारे बच्चों देखो शानदार तरीके से देखो।
तुमको सर मुझे तो वो दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों? चलो, एक लड़की भीगी भागी सी। चलो, फिर भी कहो तो क्या बात है। चलो, बोलो ठीक है क्या? चलो इसको अच्छे से बनाओ, थोड़ा इसको तो अच्छे से बना लो। हाँ या ना? यस सर, अच्छे बनाओ सर। आप तो तेज हो सर, मैं तो बहुत हूँ। तुम तेज कैसे बे? हम तेज कैसे हैं बे? आप सब तेज हो सर, आप दिखाते नहीं हो लेकिन हो तेज आप। अरे मैं तेज नहीं हूँ भाई, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। बोलो ठीक है क्या? यस सर। चलो, ए और बी के क्रॉस। चलो, ये नेटवर्क तुम्हें लगेगा कॉम्प्लेक्स है। तुम्हें क्या लगेगा? सर ये तो कॉम्प्लेक्स सर, मेरे से नहीं हो पाएगा सर, अब मेरा हिम्मत काम नहीं कर रहा सर, मैं तो फेल हो गया। तुम फेल कैसे हो गया बे? अभी किसी हिम्मत मान लिया तूने? चल देख इधर, चल देख, चल देख इधर, चल देख। बोलता है ए बी के क्रॉस निकालो आर इक्विवेलेंट। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात, मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ। क्या जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ से भी निकलेगा? यस सर, क्योंकि तो आर सेम है तो करंट, क्योंकि जिससे ये आई जाएगा आई से बाहर होगा। तो बाहर कब होगा? जब आई जाएगा I1 तो यहाँ भी I1, यहाँ I2 तो यहाँ भी I2, यहाँ I2 नहीं। क्या ये ऐसा है कि नहीं? अब ये ऐसा फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा सर। क्या इसमें कुछ, क्या तुम इसको हटा दोगे क्या? नहीं सर, नहीं हटा सकता, चांस ही नहीं। सही बताइए नहीं? तो कहीं ना कहीं करंट इधर उधर जाएगा। चलो उसकी बात मैं नहीं करता। अब यह सिमेट्री बताइए, क्या ए बी के बाद सिमेट्री है क्या? देख तो, यस सर, आर 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 आर, ठीक है क्या? ठीक है क्या? यस सर। ये भी देखो तो 2R, ये भी देखो इधर 2R, ठीक है क्या? अब ये जो है बीच वाला ये क्या है? देख तो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है प्यारे बच्चों? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ, वही पोटेंशियल यहाँ, वही पोटेंशियल यहाँ। अरे पोटेंशियल सेम है तो रेजिस्टेंस को बाहर कर दो। लो बाहर कर दिया सर। क्या अंतर पड़ गया बताओ? कोई अंतर नहीं सर, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, खत्म, आंसर आ गया। क्या है इसमें भी? देखो ऐसा बनाओ, देखो ठीक है क्या? देख तो, यस सर। तो अच्छे से बनाओ यार। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली नहीं। चलो बोलो हाँ या ना? यस सर। थोड़ा समय लगता है, समय क्या लगेगा अभी? हो तो गया, अब क्या डन है? देखा बंद हो गया अब। अरे ये जो रेजिस्टेंस है उसे क्या कर दिया बाहर? क्यों कर दिया बाहर? क्योंकि सेम पोटेंशियल पे था। अगर पोटेंशियल सेम हो करंट क्या होगा? जीरो, मतलब रेजिस्टेंस से कोई यूज होने वाली बात नहीं। अब देख ये 2R, ये 2R, ये भी 2R, तो 2R आपस में क्या है? पैरेलल। तो 2R पैरेलल हो आपस में तो 2R/2 कितना आ गया? R, मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया? R, R 3R 2R, तो ये कुछ ऐसा बन गया। देखो 2R, ये 2R का पैरेलल तो 1/2R + 1/2R तो कितना आएगा? R आएगा, ठीक है क्या? यस सर। तो R आएगा तो R R R 3R, और ये देखो 2R। तुम्हें समझ में आया नहीं आया भाई? यस सर समझ में आ गया। 1/R कितना आ गया प्यारे बच्चों? तो 1/2R + 1/2R + 1/3R। इसको सॉल्व कर लो, R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालो। बोलो हाँ या ना? क्या ये क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर ये तुमसे बन जाता है तो मेरी तरफ से तुम्हें अभिनंदन है। मेरे तरफ से क्या है प्यारे बच्चों? अभिनंदन तुम्हें। तो तुम्हें सिमेट्री मेथड यूज करने आ गया। क्या बोला? समझ में आया नहीं आया? तुम्हें सिमेट्री मेथड यूज करने आ गया। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई रेजिस्टेंस होगा तो उसे हटा के हम क्या करेंगे? सिंपल सा सर्किट बना लेंगे।
ठीक है कि नहीं है? यस सर, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहा हूं मैं। क्या तुमसे वो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? मैं एक एग्जाम्पल करने जा रहा हूं, एक और शानदार। तुम इसे घर पे एक बार कोशिश जरूर करना, ट्राई जरूर करना प्यारे बच्चों, ठीक है क्या? यस सर। चलो आ जाओ करते हैं। देखो, आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। चलो देखो, देखो क्वेश्चन बन गया, हो गया 1 2 3, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो यस, चलो 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 यस, चलो अब आओ करते हैं। देख ऐसा नहीं, इसके अब क्या है कि इसके क्रॉस है ए और ये बी। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? यस, इसके क्रॉस निकालना। चलो सभी का आर 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 आर, सभी का आर 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 आर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। क्या तुम्हें पढ़ने मन नहीं लगता क्या? ये सब पढ़ने मन नहीं लगता सर, क्या करूं सर, मुझे समझ में नहीं आता। अरे पढ़ने मन कैसे नहीं लगेगा भाई? पढ़ाई करो यार, पढ़ाई मन से करो, क्योंकि पता है कि पढ़ाई में ही क्या है, जो एवरेज क्लास का आदमी है ना, एवरेज क्लास का आदमी, उसे पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि एवरेज जो होता है ना, वो तभी अपलिफ्ट हो सकता है, उसका लेवल तभी ऊंचा उड़ सकता है जब वो पढ़ाई मन से करे। जो एवरेज होता है, खासकर आजकल जो ऐसा जमाना है प्यारे बच्चों, जो अच्छा से पढ़ लिया वो कभी भी दिक्कत फेस नहीं कर सकता, सिंपल सा बात है। और जिसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका बैकग्राउंड जिसका स्ट्रॉन्ग होता है ना, जैसे किसी का मान लो पापा अगर डॉक्टर है, मम्मी अगर सिविल सर्विसेज में है, तो उन लोग का ये होता है। अगर मान लो जिसके पापा इंजीनियर हो, जिसके पापा डॉक्टर हो, तो उसका पता है मतलब उसका मतलब स्टार्टिंग से ही परवरिश ऐसा होता है, परवरिश, ताकि उसे आदत होता है उस चीज़ का। और वो क्या होता है कि वो पढ़ने में ऑटोमेटिक ही तेज होता है प्यारे बच्चों। मतलब ऐसा नहीं, अगर परवरिश अच्छे से मिल गया ना बच्चे को स्टार्टिंग से, जिसके पापा डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर है, कुछ भी है, कुछ भी, तो उसका क्या होता है, उसी लेवल में मेंटेन रहता है वो लेवल। तो वो जो बच्चा है पक्का ही वो नीट या IIT JEE निकाल ही लेगा, पक्का बता रहा हूं मैं, क्योंकि उसका लेवल ही मेंटेन रहता है प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा बात है, जैसे मतलब जो एवरेज स्टूडेंट रहता है, जिसका बैकग्राउंड ठीक ठाक होता है, मीडियम रहता है, उसे पढ़ने में ही भलाई है। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो मे भी उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ठीक है क्या? अगर वो अच्छे से पढ़ लेगा, मैं श्योर बताता हूं गारंटी के साथ, कभी भी उसे लाइफ में दिक्कत नहीं आएगा, कभी भी नहीं। तो प्यारे बच्चों प्लीज पढ़ाई शुरू करो और मन से करो यार, ठीक है क्या? चलो, तो ये ऐसा सर्किट है। बताओ AB के, क्या ये AB के और सिमेट्रिकल है क्या? ये सिमेट्रिकल है, और ये बन गया परपेंडिकुलर एक्सिस। ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर एक्सिस। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस समझ में आ गया सर। तो डिस्टेंस को हटा दो, 2R 2R 2R, ये 2R है, ये R है, तो सोचो ये सारा क्या हो जाएगा सीरीज में, कितना 4R, क्योंकि ये हट गया ना। यस सर, ये डिस्टेंस हट गया, तो 4R, ये कितना 2R, ये कितना सॉरी ये 2R और ये R कितना, देखो ये ऐसा बनेगा, देखो 4R। बोलो ठीक है क्या? यस सही, यहाँ से 4R, फिर यहाँ से कितना देखो 2R, कितना है प्यारे बच्चों 2R। अब कितना देखो R, और नीचे भी R है, यहाँ भी R है। बोलो ठीक है कि नहीं? यस सर, 2R सॉरी R, ठीक है क्या? R बना दे, ये कितना है 2R। चलो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, बोलो ठीक है कि नहीं है? यस सर, ठीक है सर। खत्म हो गया क्या इसमें? ये दोनों पैरेलल, कितना पैरेलल? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 6R, R कैंसिल 2 3 जा, तो 4R/3, 4R/3 आ गया, ठीक है? यस सर, 4R/3। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। उसके साथ ये बन जाएगा सीरीज में। अब बना लो क्या है, 2R A B R कितना 4R/3, कितना ये 4R/3, ठीक है? 2R R 4, ठीक है कि नहीं है? यस सर। तो ये बन गया कितना, इसको सीरीज में रख लो, 2R प्लस 4R/3,
2r प्लस 4r/3 है ना, 2r देखो r प्लस r 2r तो कितना 6 10r/3 कितना आएगा 10r/3 का ये क्या है, ये पैरेलल है तो r इक्वल कितना आएगा प्यारे बच्चों r1 इंटू r2 10r/3 इंटू 2r अपॉन 10r/3 प्लस 2r r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। क्या समझ में आया नहीं आया? क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? ये सब बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो प्यारे बच्चों तुमसे ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। सिमेट्री मेथड से क्वेश्चन बन जाएगा, समझो तुम्हारा कल्याण हो। और व्हीटस्टोन ब्रिज का भी इक्विवेलेंट तुम्हें मैंने अच्छे से बताया है, समझाया है सही से, ठीक है कि नहीं है? यस सर, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो थोड़ा सा अलग हो। इसमें ऐसा एग्जांपल था प्यारे बच्चों कि सारे रेजिस्टेंस को हटा रहे थे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में था, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ अलग, सिमेट्री से ही लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग थोड़ा देखना सर, जो बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही क्या है, आसान है। बच्चों को लगता हार्ड है लेकिन वो बिल्कुल क्या रहता है, आसान रहता है। चलो प्यारे बच्चों देखते हैं, आओ। ए ये बी आर 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 रेजिस्टेंस क्या है, आर है। चलो सिमेट्री मेथड यहां पे क्या तुम लगा सकते हो क्या? पहले एक बार चेक करो, क्या ए बी के अबाउट ये सिमेट्रिकल है? देखो आर 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 इस साइड आर, ठीक है सर। लेकिन क्या ये सिमेट्रिकल है क्या? देखो ये वाला नहीं सर, सिमेट्रिकल नहीं है सर। सिमेट्रिकल है क्या? नहीं सर। तो क्या करेंगे सर? मुझे पता है कि जहां पे सिमेट्रिकल होता है इसे क्या करो सर, इसे कुछ ऐसा कर दो कि ये आर रेजिस्टेंस है, इसे ऐसा कर दो सर कि यहाँ पे r/2 लिख दो और यहाँ भी r/2 लिख दो। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये पहले क्या था, r था। अब देखो r/2 r/2 r r r r r r देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं? यस सर, सिमेट्रिकल हो गया। तो क्या करो, परपेंडिकुलर एक्स लाइन खींचो, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है क्या? यस सर। इसमें पोटेंशियल हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट। और सुनना पहले, पोटेंशियल जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ भी, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो पोटेंशियल क्या है यहाँ वहाँ, सेम है सर। यहाँ हर जगह पोटेंशियल क्या सेम है। तो क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, सुनो, अगर पोटेंशियल सेम हो तो इस वायर को उठा के यहाँ जोड़ दो। यस सर, अगर पोटेंशियल सेम है तो ये तो एक वायर हो गया। अगर ये वायर हो गया प्यारे बच्चों, अगर पोटेंशियल सेम कब होता है, जब एक सिंपल सा वायर हो तभी क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ यहाँ तभी सेम हो पाएगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो सोचो कि ये जो वायर है उठा के यहाँ लगा दो तो कैसा क्या बनेगा, थोड़ा देखना। देखना ये जो r/2 है वो मैं यहां लगा रहा हूं, प्यारे बच्चों देखना थोड़ा, बोलो ठीक है कि नहीं है? यस सर। ये r/2 भी यही लगेगा। यस सर। चलो देखो r/2 r r, अब देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं, अब बताओ सिमेट्रिकल है कि नहीं? यस सर, सिमेट्रिकल है। क्या पोटेंशियल से क्या, मैंने तुम्हें फर्स्ट में ये बातें बताया था, क्या बताया था कि जब सिमेट्रिकल हो ए बी के अबाउट तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दो बातें हो सकता है। क्या क्या? अगर इसके अलोंग रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस को हटा दो, अगर रेजिस्टेंस नहीं रहे इसके अलोंग तो क्या करो, पोटेंशियल सेम है मुझे पता है, अलग सा एक डायग्राम बनाओ। तो देखो न्यू डायग्राम मैंने बनाया क्योंकि पोटेंशियल सेम था। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस था, तो सर यहाँ पे R था सर। इसको r/2 में क्या किया, डिवाइड कर दिया मैंने, तो देखो सिमेट्रिकल बन गया। और पोटेंशियल सेम है, मतलब इस वायर को उठा के यहाँ जोड़ दिया, इस वायर को उठा यहाँ जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि पता है ये पोटेंशियल क्या सेम है, ये वायर यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, बात क्या पड़ेगा, बातें सेम पड़ेगा सर। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर। तो सिंपल सा बात है, कितना आ गया, तो सर ये कितना आ गया देख लो, r बोलो, ये r और r/2 क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल है। तो कर लो। अब देखो जितना इधर उतना इधर, सही बात है कि नहीं? यस सर। जितना इधर उतना इधर भी, यस सर। तो क्या करें प्यारे बच्चों, बोलो, ए पॉइंट लिख के ऐसा बना देंगे। देखो बोलो क्या होगा, r इंटू r/2 प्लस r/2 3r/2, 2 कैंसिल, r कैंसिल, कितना बन गया, r/3। बोलो ठीक है कि नहीं है? यस सर। r प्लस r/2 कितना होगा, तो 3r/2। तो देखो क्या बन गया, देखो
3r/2। अब इसे डॉट डॉट करके दे दो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये तो देखो ये और ये सिमेट्रिक है, तो एक का लिख के इंटू कर, क्योंकि पता है ये दोनों क्या आएगा, सीरीज में आएगा। जो पहले वाले भी था ना क्वेश्चन, उसको भी ऐसे में बना सकता था। सिंपल सा बात है कि ये जो ये आएगा वही क्या आएगा, ये भी आएगा, तो आर बोलो कितना आएगा, ये दोनों क्या आ गया, सीरीज में आया नहीं है, यस सर। तो 3r, सॉरी कितना आया रे, ये आया r/3, कितना है ये r/3, तो r/3 प्लस r कितना आ गया, तो 4r/3 आएगा, ये कितना आएगा, ये सीरीज में 4r/3। तो देखो तो ये 4r/3 और r क्या है, तो 4r/3, ये कुछ ऐसा है, पहले देखो डॉट 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 डॉट, क्योंकि सेम आएगा, तो r ये 4r/3, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो इसका क्या करो, निकालो पैरेलल, पैरेलल निकाल के अब पता है ये भी आएगा, सेम आएगा, तो वो दोनों क्या आएगा, सीरीज में आ जाएगा, तो इंटू कर दो 2 टाइम, सिंपल सा बात है, क्या बनेगा बताना। तो सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया सर r इंटू 4r/3 अपॉन r प्लस 4r/3, ये इसका इक्विवेलेंट डैश, ठीक है। अब देखो यही बातें सेम आएगा, तो ये पहले कैलकुलेशन कर लो, कितना आएगा 4r/3 इंटू r अपॉन कितना आएगा, ये 3 7r/3, 7r/3, 3 कैंसिल, r कैंसिल, कितना आ गया 4r/7, कितना आ गया पहले 4r/7, ये आ गया 4r/7। अब यही चीजें यहाँ रिपीट होगा, ये वाला, यस सर, तो वो किस में आएगा, तो वो सर वो भी कितना आएगा 4r/7 आएगा, वो भी किस में, सीरीज में, किस में आएगा, सीरीज में। तुम चाहो सर तुम बोलो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, चलो तो यहाँ पे ये कितना आ गया 4r/7, तो ए बना लो 4r/7 डॉट डॉट, या तो ये भी कितना आएगा 4r/7 आएगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना ये उतना ये 4r/7, ये भी कितना 4r/7, कितना आंसर आ गया, तो सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आगे डैश आ गया, मतलब इसका आ गया, ये कितना आ गया 8r/7। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आ गया सर। क्या ऐसा कुछ तुमसे बन सकता है क्या, यस सर मैं बना दूंगा सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, तुमसे ऐसा कुछ बन जाएगा, मैं ये उम्मीद रखता हूं, ठीक है क्या, यस सर। चलो चलो प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ये है कि नहीं अच्छी बात, यस सर बहुत अच्छी बात है सर, मैं तो सर समझ ही नहीं पाया सर क्या है ये। तो सिमेट्री मेथड कम से कम एक क्लास तो लगता है प्यारे बच्चों को सिखाने में एक क्लास तो लगता ही है, इसमें कोई जोरी वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इस टाइप से क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए प्यारे बच्चों, बता रहा हूं मैं, चलो एकदम बन जाएगा तुमसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, गुड। तो प्यारे बच्चों एक बार कॉन्फिडेंस लाओ और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल सर, ऑल इज वेल सर, ऑल इज वेल, बोलो ठीक है क्या, यस सर, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। चलो क्या बात है समझ में, चलो ऐसा है, बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो ए बी के क्रॉस, बताओ क्या सिमेट्रिकल है, बता हाँ या ना, यस सर सिमेट्रिकल। देख आर आर, ये देखो तो ये आर है, ठीक है, उसको मैं डील करता हूँ, आर 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 आर, ठीक है, ये सिमेट्रिकल बाइसेक्टर बन जाएगा। देखो तो इसको मैं थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, देखो बन गया नहीं बन गया, यस सर। पोटेंशियल क्या होगा इस पर, कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा सर, बहुत अच्छी बात है। पोटेंशियल क्या होगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। अब सोचो जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ, है कि नहीं, यस सर। क्या अभी ये सिमेट्रिकल है, नहीं सर सिमेट्रिकल नहीं है, तो क्या करूँगा मैं करूँगा सर इसको r/2 लिख दूँ मैं, और इसको भी क्या करूँ r/2 लिख दूँ मैं, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर, इसको भी r/2 लिख दूँ, इसको भी r/2 लिख दूँ। अब देखो सिमेट्रिकल हो गया सर, यस, अब क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। देखो r/2 r/2 r r r r r/2 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 r r r/2 r/2 r r r r r, ठीक है क्या, सिमेट्रिकल हो गया, यस सर। अब सिंपल से बात है, पोटेंशियल सेम है, तो इस वायर को उठा के यहाँ पे लगा दो, इस वायर को उठा के यहाँ पे लगा दो, तो देखो क्या बनेगा, देखो
ये तो है ही, है ना। अब इसको उठा के यहाँ लगाओ, r/2 समझ में आया नहीं आया? यस सर। इसको उठा के यहाँ लगाओ, उसके बाद बाकी बातें सेम है कि नहीं बताओ मुझे? यस सर, बाकी बातें सेम है कि नहीं? देखो इसको भी उठा के यहाँ लगाओगे, इसको भी उठा के यहाँ लगाओगे, ठीक है क्या? बाकी बातें सेम है। तो एक का निकाल के इंटू क्या कर दो, है कि नहीं? ये r/2 भी यहाँ आएगा, देखो ये r/2 यहाँ आएगा, देखो। तो ये बातें क्या बनेगा? सेम बनेगा प्यारे बच्चों। समझ में आया क्या बोला? यस सर। और सिंबल से इसका निकाल के इंटू 2 टाइम्स कर दो, या तो प्लस इसका कर दो प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम सेम होगा। तो बोलो 3r/2 कितना, सॉरी r/2 और r का पैरेलल कितना, r/3 आएगा मेरे ख्याल से। r/2 इंटू r1 इंटू r2, r1 प्लस r2, ठीक है क्या? कितना आएगा? 2 कैंसिल, r कैंसिल, r/3, ये r/3, ठीक है क्या? यस सर, r/3। ये भी कितना? तो r/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। चलो r/3, ये भी कितना? r/3, ये कितना? r। बोलो ठीक है क्या? यस सर। अब बताओ क्या है प्यारे बच्चों, ये दोनों क्या है सीरीज में? कितना? r इंटू r/3 अपॉन r प्लस r/3, कितना आएगा? देखो r इंटू r/3 अपॉन 3r 4r/3, 3 कैंसिल, r कैंसिल, कितना आ गया? r/4, कितना आ गया? ये r/4। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो 1, तो इसको पैरेलल कर दो, तो क्या आएगा? r इक्विवेलेंट डैश मान लिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। r/4 इंटू r/3, r1 इंटू r2 अपॉन, ओहो, अरे गलती कर दिया, ये क्या है? आपस में सीरीज में है ना, ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज। r प्लस r/3 कितना सीरीज में है ये? तो कितना आएगा? 4r/3, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 4r/3, ठीक है क्या? ये आएगा 4r/3 प्यारे बच्चों। बोलो ठीक है क्या? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो 4r/3, ये r/3, तो 4r/3 है ना, 4r/3 का पैरेलल 4r/3, तो ये आएगा 4r/3 प्लस r/3, कितना आ गया? तो 4r/3 इंटू r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2 3, तो 5r/3, 3 कैंसिल, r कैंसिल, कितना आ गया? 4r/15। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया सर। 4r/15 आया, ये वाला कितना है? 4r/15। अब इसी के जैसा एक और बनेगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। ये भी कितना आएगा? r/3, ये भी कितना आएगा? तो r/3, और ये कितना आएगा? तो r। बोलो ठीक है क्या? यस सर। देखो सेम है कि नहीं? सेम आएगा वो बातें, ये बातें, ये भी सेम आएगा। तो 4r/15 प्लस 4r, या तो इंटू करो 2 टाइम्स, खत्म कहानी। कितना आ गया? 8r/15। इसका आंसर आएगा r इक्विवेलेंट। कितना आएगा? 8r/15। क्या प्यारे बच्चों बताओ, क्या तुम्हें सिमेट्री से क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सिमेट्री से क्वेश्चन प्यारे बच्चों तुमसे बनना चाहिए, ये मैं उम्मीद रखता हूं। तुमसे क्या हो जाएगा क्वेश्चन? ये बन जाएगा, ठीक है कि नहीं है? यस सर ठीक है। लास्ट एग्जांपल मैं इसमें दे रहा हूं प्यारे बच्चों, लास्ट एग्जांपल इसका सिमेट्री का। देखो एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग रेजिस्टेंस था, और ये बिना परपेंडिकुलर एक्सिस बिना रेजिस्टेंस का है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई रेजिस्टेंस इसमें नहीं है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, 2 एग्जांपल जो दिया है लास्ट का, ठीक है ना। उसमें अब एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन बस, 1 2 3 6, चलो ये ए और ये बी सारा आ रहा है,
चलो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बोलो ठीक है क्या? चलो सर RR है, बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, क्या तुमसे बन जाएगा क्या? देखो कॉम्प्लेक्स तुम्हें लग रहा होगा, यस सर कॉम्प्लेक्स है सर, कुछ नहीं आसान है, सीखो। चलो A और B R R R R R R, ठीक है, R R R R, ठीक है, क्या ये सिमेट्रिकल है? क्या ये नहीं आ रहा सर? तो इसको क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे कर दूंगा, ये R/2 ये R/2 है कि नहीं? यस, इसको चाहो तो ऐसे मैं बना दूं R/2 और ये भी कितना R/2, कौन? ये वाला, इसको ऐसे बना दे, ठीक है क्या? इसको भी बना दो R/2 और ये R/2, बोलो हाँ या ना। उसके बाद देखो सारा सिमेट्रिक है, देखो R/2 R R R R/2 R R R R R R R, देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं? यस सर। अब सिंपल सा बात बना दो, बन जाएगा। यस सर। देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो इस वायर क्या करो, इस वायर को यहाँ जोड़ दो, इस वायर को यहाँ जोड़ दो, तो क्या बनेगा? देखो R/2 R R, ठीक है। देखो इसके बाद ये क्या है? सिमेट्रिकल, देख है क्या सिमेट्रिकल? ये सर, जो इधर वही उधर भी, देखो R, ये R/2 को इधर ला दिया, R/2 को इधर ला दिया, ठीक है क्या? देखो हो गया, बन गया। अब क्या है? R/2 R का पैरेलल कितना? तो अभी तो निकालना मैंने, R/2 R का पैरेलल कितना? तो R/2 प्लस R1 इंटू R2, ठीक है क्या? तो R/2 इंटू R अपॉन 3R/2, R/2 कैसे? तो R/3 कितना आएगा? ये R/3, ये R, ये भी R/3, ये R, दोनों का सीरीज कर दो, R/3 प्लस R, तो R/3 प्लस R कितना आएगा? R/3 प्लस R कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? R/3 प्लस R, तो 4R/3 कितना आएगा? 4R/3, बोलो हाँ या ना। ये भी कितना आ जाएगा? 4R/3, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये R, ये आपस में क्या है? पैरेलल, तीनों आपस में क्या है? पैरेलल। अच्छा ये बताओ 4R/3 का पैरेलल, अगर R दो अगर पैरेलल होता है तो क्या बनता है? तो सर R अगर दो पैरेलल, या तो तुम चाहो तो ऐसे बना दो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डैश लिख रहा हूं मैं, या तो R इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, बोलो डैश लिख, चलो ठीक है। 1/4R/3 प्लस 1/4R/3 प्लस 1/R, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है उसमें? नहीं सर कोई दिक्कत बात, डैश मान लिया मैंने, क्योंकि ये जो आएगा ना ये भी सेम आएगा, इंटू कर दूंगा 2 टाइम्स जो आएगा इसमें, ठीक है ना। यस सर। क्या बन गया बोलो? ये 2, ये बन गया 1 1, मतलब ये सेम है ना, तो 2 इंटू 1/4R/3, तो 2 2 जा 4, कितना आएगा? ये आएगा 3/2R प्लस 1/R, ठीक है। एलसीएम ले लो, 2R बोलो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 कितना? 5/2R। तो इक्विवेलेंट डैश आ गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? सॉरी, ये क्या आ गया? 1/R इक्विवेलेंट डैश, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2R/5 इंटू 2 कर दो 2 टाइम्स, तो 4R/5, बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों सिमेट्री मेथड से जितना मैंने क्वेश्चन करवाया अगर तुम्हें याद हो गया हो तो समझो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, सिंपल सा बात है, इसके अलावा एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों सिमेट्री मेथड तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का क्लास यहीं तक है, सिमेट्री हो गया है। अब कुछ अलग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बस 2 लेक्चर और बचा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, सिंपल सा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है क्या? EMF सेल ये सब पहले ही मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल ये सब पहले ही मैं पढ़ा के वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बच्चों का नहीं आया, ठीक है क्या? बच्चे ने अच्छे फीडबैक दिया, अच्छे से पढ़ा, मन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ एक बात और प्यारे बच्चों सुनना, मैं इतना मन से पढ़ाता हूँ यार,
तो प्लीज़ बच्चों के साथ शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो प्यारे बच्चों। क्यों पता है, बच्चा का दिमाग कभी कभी नेरो हो जाता है, बोलता है कि नहीं हम सीख रहे हैं तो हम अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे। नहीं, गलत बात है, गलत बात है ये बिल्कुल। जितना नॉलेज बांटोगे उतना ही तुम्हें आएगा। यही एक यूनिवर्स में यही एक ऐसा ट्रूथ है ये कि एजुकेशन जितना बांटोगे उतना एजुकेशन तुम्हें आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये प्यारे बच्चों। तो ऐसा मत कभी सोचना कि सर मैं सीख रहा हूँ तो मैं दूसरों को सीखने नहीं दूंगा, फ्री का चीज़ है मैं ही सीखूंगा। गलत बात। बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, थोड़ा मज़ा आएगा मुझे भी पढ़ाने में। जितना लाइक कमेंट और सब्सक्राइब आएगा ना उतना मुझे मज़ा आएगा। एक बार जान लेना, मुझे अगर मज़ा आ गया ना, पक्का बता रहा हूँ मैं, पक्का YouTube पे मेरा जोड़ी कोई नहीं होगा। पक्का बता रहा हूँ, जिस दिन मुझे मज़ा आ गया ना, मैं इतने मज़े से पढ़ाता हूँ ना तुम सोच भी नहीं सकते। ये बात अलग है, कुछ चीज़ों का कमी है मेरे पास। वो क्या कमी है मैं बता रहा हूँ, सुनना पहले। कभी कभी देखो, ये न्यू माइक मैंने लाया ताकि बच्चों को अच्छा लगे। न्यू माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आवाज़ अच्छे से आए और बच्चों को मज़ा आए पढ़ने में। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, लाइक्स, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मुझे अच्छा लगता है यार, तभी मैं अच्छे से पढ़ा भी पाऊंगा। अन्यथा यार मेरे से पता है, अगर कोई बच्चा हाँ या ना बोलता है ना, देखो अगर मैं ऑफलाइन लेता ना लेक्चर तो बच्चों से मैं ज़बरदस्ती बोलवाता हूँ, समझ में आया नहीं आया वे, समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आ गया सर। तो मुझे लगता है वो मेरे को एनर्जी आया था फिर। तो प्यारे बच्चों, मेरे को एनर्जी कब आएगा, जब तुम लाइक कमेंट सब्सक्राइब करोगे तब यूट्यूब पे, तो मेरे को एनर्जी आएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है क्या। अन्यथा ऑफलाइन में अगर लेता हूं ना तो बच्चों को मैं इंस्पायर करते रहता हूँ। अरे तुम्हें समझ में आया क्या, अरे बोलो उठो उठो बे उठो, समझ में आया नहीं आया, यस सर बहुत बढ़िया, गुड, बैठ जा। तो ऐसे मैं पढ़ाता हूँ मेरे बच्चों ऑफलाइन। बच्चों को मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है कि नहीं है, यस सर। तो प्यारे बच्चों प्लीज़ लाइक्स, ठीक है, लाइक शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। और खासकर लड़कियां तो चैनल को कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती। रेयर केस, किसी लड़की को अच्छा लगता है लेक्चर तो सब्सक्राइब कर लेती है। उसे फुर्सत कहाँ है, उसे तो फुर्सत है सजने संवरने में, बस उसी में फुर्सत है, पढ़ने में तो मन लगता नहीं उसे। तो प्यारे बच्चों, खासकर लड़कों के लिए, खासकर प्यारे बच्चों जरूर एक बार पढ़ने में ध्यान दो। किसी को अगर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो तो मेरे से वो पूछ सकता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो तुम। और किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, किसी के पास असाइनमेंट नहीं है, नोट्स नहीं है, तो मेरे से जरूर पूछ सकते हो। मैं तुम्हें नोट्स, असाइनमेंट सारा कुछ फ्री में दे रहा हूँ, सारा कुछ मैं तुम्हें दूंगा, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात, किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। सिंपल मतलब है अपने बच्चों से, स्टूडेंट से, ठीक है क्या। चलो प्यारे बच्चों, तो मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना देखो, ठीक है क्या। मैं सुबह आता हूँ, लेक्चर लेता हूँ ताकि बच्चे पढ़े, ठीक है, मेरा व्यू आए, बच्चे शेयर करें एक दूसरे से, तो मज़ा आता है यार, ठीक है क्या। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। वेरी वेरी थैंक्स, ठीक है, चलो।